हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स की बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू आप 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं। हम लोग ए टू जेड बात करेंगे कि मैथ्स का वेटेज कितना है यूपीएसआई में, सिलेबस में क्या दे रखा है, एक्चुअल में क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग कहाँ से कवर कर सकते हैं वो टॉपिक्स, कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, एंड एट द लास्ट कि आपको मॉक कहाँ से देना चाहिए। तो ए टू जेड बात करेंगे। आप लोग वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैथ्स को आपको करना ही पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको करके ही चलने पड़ेंगे यूपीएसआई में। अगर आप यहाँ लूज हो जाएंगे या फिर ये आपका वीक है तो आप वैसे भी कंपटीशन से बाहर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि करंटली मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2024 से हुआ है। इससे पहले मैं यूपीएसआई में सिलेक्टेड था। यूपीएसआई 2023 बैच का मैं दरोगा था। मैंने वहाँ 2 साल काम किया। उसके बाद मेरा सीजीएल 2024 में ड्यूटी के दौरान पढ़ते ही मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने वहाँ से रिजाइन देके यहाँ ज्वाइन किया। मेरा यूपीएसआई 2021 में, जो कि जिसका बैच था 2023, उसमें मेरी 10वीं रैंक थी और मेरे ओवरऑल मार्क्स 360 आउट ऑफ 400 थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात हम लोग करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि ये बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट्स के माध्यम से बताया था कि आप लोग को मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आपने जो बता रखा है उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स तो सिलेबस में ही नहीं है। तो रियलिटी ये है कि यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसके हिसाब से पेपर नहीं बनता है। कुछ भी पूछते हैं। सिलेबस में तो ये भी नहीं लिखा होता है कि मैथ्स में रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, मैथ में जीके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आते हैं। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, सेट थ्योरी, इन सबों से 2021 में तो क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन 2017 में क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोग छोड़ के मत जाइए, क्योंकि अगर आप छोड़ के जाते हो और एग्जाम में आता है तो आप कंपटीशन से बाहर हो, मतलब आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो आप वो चीज़ें पढ़ के जाओ, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, फिर आप यूपीएसआई पे स्विच हुए हो, आप नए नए नहीं हो, तो आपने वो चैप्टर पढ़ रखे हैं तो उनको और अच्छे से पढ़ लो, या फिर नहीं पढ़ रखे हो तो पढ़ लो, आप उसको छोड़ के मत चलो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नंबर सिस्टम 1 से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। यूपीएसआई में जो है सिंप्लीफिकेशन का वेटेज अच्छा होता है, कैलकुलेटिव पेपर बनता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एचसीएम एलसीएफ 1 क्वेश्चन, सीआईएसआई 1 से 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट 2 से 3 क्वेश्चन। ऐसे ही आप देख सकते हैं स्पीड एंड डिस्टेंस का वेटेज अच्छा होता है, 2 से 3 क्वेश्चन। टाइम वर्क एंड वेजेज अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सबके एक एक सवाल आते हैं। 2017 वाले पेपर में आए थे, मैंने पढ़ रखा था, मैं उस हिसाब से तैयार था। मैं किसी भी कंडीशन के लिए तैयार था कि अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसको कर लूँगा, अदरवाइज अगर मेरे से छूट गया तो मैं सिलेक्शन के रेस से बाहर हो जाऊँगा। तो आप इनको छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा और सिलेबस पे बिल्कुल मत जाइए, वो कुछ भी सिलेबस में लिखते हैं और पेपर में कुछ भी पूछते हैं। लास्ट में एक ये चैप्टर है रिमाइंडर थ्योरम एंड डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, ये थोड़ा मिसलेनियस है, इनके मुख्य क्वेश्चन आते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। थोड़ा यूपीएसआई का जो है पेपर कैलकुलेटिव बनता है। तो ये है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वेटेज यूपीएसआई में। अगली बात मैं करूंगा जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खास करके मैथ सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चे इसे नेग्लेक्ट करके चलते हैं, लेकिन आप इस पे अभी से ध्यान दे के चलो। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो अभी से ध्यान दे के चलो, और अगर आप बिगिनर नहीं हो, आप तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे हो, तो इस चीज़ को अपने डेली रूटीन में डाल लो, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है वो स्मार्टनेस का गेम है। आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा, आपको उस लिमिटेड टाइम में एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए, और कैलकुलेशन स्पीड अच्छा करने के लिए आपको यूनिट डिजिट लगाने आना चाहिए। क्वेश्चन में आपको डिजिटल सम लगाने आना चाहिए। तो अगर आपको ये दोनों नहीं आता है तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे सर्च करके किसी भी टीचर से इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करके इसका नोट्स बना लीजिए छोटा सा। उसके बाद आपको क्यूब 1 से 30 तक याद होना चाहिए, आपको स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक याद होना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन याद होना चाहिए आपको, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि वो जब डेसिमल में लिख के आ जाते हैं तो बच्चे उसको छोड़ के स्किप करके आगे चले जाते हैं, जबकि वो बहुत ईजी होते हैं।
अगर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके किया जाए तो रेशियो वाले मेथड से वो उस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली किए जा सकते हैं, लेकिन बच्चे उसको स्किप करके चले जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ये डेसिमल का फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद आपको टेबल 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए। तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आप लिख लो, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो या फिर अपने फ़ोन में रख लो, और सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद, चाय पीने के बाद, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको आंख बंद करके या फिर आंख खोल के इन सभी चीज़ों को रिवाइज कर लेना है, उसके बाद ही पढ़ने बैठे। अगली बात हम लोग करते हैं कि मैथ्स का रियल पेपर में वेटेज क्या होता है, सिलेबस में क्या दिया होता है और रियल में क्या होता है। तो देखो 2021 में सिलेबस में ये दे रखा था कि मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 40 आएंगे, हिंदी के 40 आएंगे, एंड जीके जीएस के 40 आएंगे, मूल विधि और पॉलिटी के कुल मिला के 40 आएंगे। लेकिन एक्चुअल पेपर में क्या हुआ था कि मैथ्स में रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे और जीके के भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। तो जो रियल वेटेज था मैथ्स का वो 30 से 35 क्वेश्चन का था। उसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि यूपीएसआई में मैथ्स का इम्पोर्टेंस इतना ही है कि आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि इसमें सीजीएल वाले बैठते हैं, उनके मैथ्स और रीजनिंग नहीं गलत होते हैं। मतलब इस बार तो सीजीएल वाले बैठेंगे ही बैठेंगे, ज़्यादातर बच्चे सीजीएल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएसआई के लिए भी कर रहे हैं, उनका मैथ्स और रीजनिंग नहीं गलत होगा। तो यहाँ पे तो मार्जिन ही नहीं है आप गलत करने का। तो जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो आपको सही करने ही पड़ेंगे, तभी आप कंपटीशन में रहोगे। जो असली लड़ाई है यूपीएसआई में वो जीके जीएस, मूल विधि और पॉलिटी की है। वहाँ जो लीड ले लेगा, क्योंकि सीजीएल वाला बच्चा या फिर किसी अदर एग्जाम का जो बच्चा है वो पॉलिटी उतना डीप में नहीं पढ़ा है, मूल विधि उसके लिए एकदम नया है, जीके जीएस सबकी ऑलमोस्ट वीक ही होती है या फिर एवरेज होती है, तो आप वहाँ लीड ले सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे पूरा पूरा करना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी मैथ्स कमजोर है या फिर अभी आप बिगिनर हो, आप पढ़ना शुरू किए हो, तो इसको तो 100% स्ट्रॉन्ग कर ही लो। तो अगली बात हम करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैथ्स के टॉपिक हैं आपको ये किस टीचर से पढ़ना चाहिए। तो देखो पहला टीचर जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है मोहित सर। मैंने अपने टाइम पे मोहित सर से पढ़ा था। मोहित सर खुद दरोगा का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, इनको पता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक का इम्पोर्टेंस कितना है, किस टाइप के सवाल आते हैं। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये जो स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मोहित सर गुरुकुल के नाम से इनका चैनल है, और सर ने वहाँ यूपीएसआई को चैप्टर वाइज पढ़ाना, यूपीएसआई के सिलेबस को, मैथ्स के सिलेबस को चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो आप यहाँ से जाके प्रॉपर वीडियो देख के आप जो है नोट्स बना सकते हो। उसके बाद आप आदित्य रंजन सर की भी वीडियो देख सकते हो। हालांकि उनका कोई ऐसा डेडिकेटेड प्लेलिस्ट तो अभी नहीं आया है, बट फिर भी देखो कोई यूपीएसआई में अलग मैथ नहीं आता। आप सीजीएल के किसी भी टीचर से उसके प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज, आपको पता है कि यूपीएसआई में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो आप टॉपिक वाइज किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हीं से पढ़ो, आपको जो टीचर समझ में आ रहा है आप उससे पढ़ो। लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान दो कि आप 1 या 2 टीचर मैक्सिमम इन्हीं से पढ़ो, क्योंकि जब आप कई सारे टीचर से पढ़ते हो सबका अलग स्टाइल होता है, सबका अलग अप्रोच होता है, तो आप किसी एक अप्रोच को या फिर कोई एक बेहतर तरीका नहीं सीख पाते हो, आपका सब मिक्स हो जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो टॉपिक्स नहीं समझ में आए तो जरूरी है कि आप जिससे पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो, नहीं। अगर आपको उस टीचर का जिससे आप पढ़ रहे हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, किसी और टॉपिक मतलब किसी और टीचर से पढ़ लो वो टॉपिक। लेकिन आप ये कोशिश करो कि आप मैक्सिमम 1 या 2 टीचर्स पे ही स्टिक रहो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर जो एक तरह से देखा जाए तो सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ और पढ़ा रहे होते हैं, ये टीचर कुछ और पढ़ा रहा होता है, वो कुछ और पढ़ा रहा होता है, तो आपका सब मिक्स करता है, आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन है, सेट थ्योरी है, आप यूट्यूब के इस प्लेलिस्ट से मतलब इस वीडियो से कर सकते हो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, अर्थमेटिक का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो आपको डेली उसके 2 से 3 वीडियो देखने हैं 1.5x पे करके। और आपको मतलब अगर टीचर की बोलने की स्पीड अच्छी है तो आपको 1.5x नहीं करना है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर टीचर थोड़ा स्लो बोल रहा है, आपको लगता है कि थोड़ा तेज़ देख सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, तो आप उसकी स्पीड थोड़ी अपने हिसाब से बढ़ा लो
उस टाइम आप केवल स्क्रीन पे देखो, आप नोट्स नहीं बनाओ, क्योंकि अगर आप वीडियो रोक रोक के उसी टाइम नोट्स बनाओगे तो आपका 1 घंटे का वीडियो 3 साढ़े 3 घंटे जाएगा और आप जो है डिमोटिवेट हो जाओगे और अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आप जो है वीडियो को उस समय कंटिन्यू चलने दो। आपके फ़ोन में स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लो और जैसे ही वो वीडियो ख़त्म हो जाता है कुछ देर बाद 1 आध 1.5 घंटे बाद आप जो जो क्वेश्चन, हर एक तरीके के क्वेश्चन के 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन का मैक्सिमम 2 सवाल ही नोट करने हैं नोट्स में, तो आप उसको फिर से नोट कर लो। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि एक बार तो आप जब देख रहे हो तब वो क्वेश्चन आपकी नज़र जाएगा, दोबारा जब आप उसको नोट करोगे तो एक बार अपने से करने की कोशिश करोगे तो आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद जब आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप 10 से 12 पेज छोड़ देना, क्योंकि आप जैसे आगे मॉक दोगे, पढ़ते जाओगे तो आपको उसी चैप्टर के नए सवाल मिलेंगे मॉक में, तो आप उनको वहाँ पे आकर नोट कर लेना। कुछ नए फॉर्मूले भी मिलेंगे जो आप जब अपना वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे वो फॉर्मूले आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि देखो कोई भी 100% नहीं पढ़ा सकता एक टाइम पे। तो जैसे जैसे आप तैयारी करते जाओगे वैसे वैसे नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी, नया सवाल मिलता जाएगा, नया फॉर्मूला मिलता जाएगा। तो आप 10 से 12 पेज हर चैप्टर के पीछे छोड़ देना और जो है उसको वहाँ पे फिर वापस आके नोट कर लेना। उसके बाद जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो सबसे पहले आपको जाके उसका PYQ लगाना है। PY के लिए ये जो स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही है आप इसको ले सकते हो। अगर आपसे PYQ के क्वेश्चन बन रहे हैं तो मतलब आप सही टीचर से पढ़ रहे हो, आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है और आप उससे कंटिन्यू रख सकते हो। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप दूसरे टीचर पे स्विच कर सकते हो, या फिर आप अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो कि क्या मैं भूल गया हूँ पढ़ के, इस वजह से नहीं बन रहे हैं। उसके बाद आपको हर एक चैप्टर से, मतलब जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हुआ आपने उसका नोट्स बना लिया, आपने उसके PYQ जो है लगा लिए, उसके बाद जैसे ही आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ, उसका नोट्स बनाने के साथ साथ आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ रखा है उसके कम से कम 100 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करने हैं। मतलब डेली आपसे जितना हो पाए 15-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, तो कम से कम एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप UPSI के क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि UPSI के पेपर 3 4 5 साल में एक बार होता है, क्वेश्चन आउटडेटेड हो जाते हैं और मैथ्स लगभग सेम होता है। तो आप CGL की किसी बुक को रिफर कर लो, आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन CGL वाली बुक से लगा सकते हो। ये गगन सर की बुक है, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इसको भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, मैथ्स सेम ही होती है। तो आप कम से कम हर एक चैप्टर का, उस चैप्टर को खत्म करने के बाद 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे मिनिमम। अगली बात करेंगे कि आपको मैथ्स के लिए कितना टाइम देना है। तो देखो, अगर आप बिगिनर हो तो आप डेली 2.5 से 3 घंटे मैथ्स को दो, और अगर आप पहले से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका बेस थोड़ा बहुत बना हुआ है, तो आप 1.5 से 2 घंटे जो है मैथ्स को दे सकते हो। अगर आपका बेस प्रॉपर बना हुआ है, आपको प्रैक्टिस करना है और मॉक की प्रैक्टिस करनी है, तो आप 1 से 1.5 घंटा मैथ्स को दे सकते हो। जो भी आपका मतलब पीछे का आपको रिवाइज करना है, फार्मूले, प्रॉपर्टी भूल गए हैं या फिर किसी चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने हैं, उसका बेस देखना है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ आप जो अपना मॉक टेस्ट देते रहो, उससे आपका ओवरऑल रिवीजन होता रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है वीडियो में, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि UPSI में मैथ्स का जो पिछला पेपर हुआ है उसमें मैथ्स का वेटेज एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट कम रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि आपको मैथ्स तो करना ही करना है। आपको यहाँ लापरवाही एफर्ट करना जो है पेपर के लिए सही नहीं है। आपको 100% स्कोर करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो असली कंपटीशन है वो GK GS, मूल विधि एंड पॉलिटी, और जो वो वाला टर्म है अदर सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी में साहित्य वाला सेक्शन है वो लोग नहीं पढ़ते हैं। जो मार्जिन वाली चीज़ें हैं जैसे वर्तनी है वो लोग नहीं पढ़ते हैं। साहित्य में अवार्ड्स होते हैं जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड, उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है UPSI के लिए, जिसमें मैंने चारों सब्जेक्ट को डिस्कस किया है। मैंने उसमें सारा बता रखा है, मैंने उसमें सारे PDF बता रखे हैं कि आपको कहाँ से डाउनलोड करके पढ़ने हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं छोड़नी है हिंदी में।
तो असली लड़ाई तो वहाँ है, लेकिन आपको मैथ्स करके ही जाना है, अदरवाइज आप कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे। और हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपको 120 मिनट में यानी कि 2 घंटे में 160 क्वेश्चन करने हैं, तो आपकी मैथ्स सॉल्व करने की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आप अपने कैलकुलेशन पे बहुत काम करो। मैंने वीडियो के शुरुआत में जो जो चीज़ें बताई हैं उसको आप डेली सुबह उठ के रिवाइज करो, वो आपको याद ही होनी चाहिए। उसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन में, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट, कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट और सवाल में डिजिटल सम यूज करना आना चाहिए। ये मस्ट है, आज के कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। पहले का ज़माना चला गया, अब आपको कंपटीशन पढ़ने वालों बच्चे से ही है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई कम पढ़ रहा है, कोई ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई गलत तरीके से पढ़ रहा है। तो आपको उन बच्चों से कम्पीट करना है, तो आपको उनसे बेहतर रहना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ज़रूर से कर लीजिए। तो ये रही मैथ्स की सारी चीज़ें। इसी तरीके से मैं और जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उसका डिटेल्ड अलग अलग वीडियो ले आऊँगा, और सारी चीज़ें प्रॉपर A to Z उसमें भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। कुछ बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि सर फॉर्म तो आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कब होगा, हम लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम लोग किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, आप कर सकते हो आपको जो करना है, इसीलिए आप उन बच्चों से अलग हो जो कि सिलेक्ट हो रहे हैं। आप पढ़ाई करो ना भाई, आप पढ़ते रहो अपना, आप तैयार रहो। एग्जाम जब आएगा तो आपको तैयारी का समय थोड़ी मिलेगा, आपकी तैयारी के समय तो यही तो है जो डिले हो रहा है। ये तो पक्का है कि चुनाव से पहले वैकेंसी क्लियर होनी है, तो आप अपनी तैयारी करते रहो। कोई छोटा सिलेबस नहीं है कि आप 2 से 3 महीने में खत्म कर लोगे। 4 से 5 महीने 6 महीने लगेंगे सिलेबस खत्म करने में। अगर जीके और मूल विधि पॉलिटी और यूपी जीके का सिलेबस देखें, उसी में आपको 2 से ढाई महीने 3 महीने लग जाएगा। तो छोटा सिलेबस नहीं है, आप अपनी पढ़ाई करते रहो, जब फॉर्म आएगा आ जाएगा। मैंने तैयारी 2020 से कंटिन्यू की हुई थी, जब कोरोना वाला टाइम था। फॉर्म आया था अप्रैल 2021 में, समझ रहे हो, लगभग 6 से 7 महीने 8 महीने तैयारी करने के बाद यूपीएसआई का फॉर्म आया था। लेकिन मैं कंटिन्यू तैयारी करता था, मैं ये नहीं सोचता था कि फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा। मैं कहा आएगा ही, आना है तो आएगा ही। अगर सरकार ने बोला है, पुलिस विभाग में दरोगाओं की हमेशा कमी रहती है, तो फॉर्म तो आना ही आना है। लेकिन अगर मैं यही सोचते सोचते पढ़ूंगा नहीं, तो फिर जब फॉर्म आएगा तो मैं तैयार नहीं रहूंगा। और इतना कंपटीशन है यूपीएसआई में, 4 साल 5 साल पे ये भर्ती आती है। अगर मैं पहले से ही प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ तो मैं वैसे भी कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगा। तो आप इस चीज़ का टेंशन अपने दिमाग से निकालिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। एक बात और, जब तक आपका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप मॉक मत देना, अदरवाइज आपके बहुत कम मार्क्स आएंगे और आपकी हिम्मत टूट जाएगी, आप नर्वस हो जाओगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैंने मैथ्स का बता रखा है, एक वीडियो मैंने कंप्लीट चारों सब्जेक्ट का बता रखा है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहो, मैं अदर 3 सब्जेक्ट का भी अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ और अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप उनको देख लेना। तो जब तक आपका ओवरऑल 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप मॉक मत देना। आप प्रीवियस ईयर की बुक अपने पास रखो, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि क्वेश्चन किस लेवल तक आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। लेकिन आप अटेम्प्ट अभी मत करना। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग पहली बार तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या फिर पिछले वैकेंसी में भी बैठे थे, तो उनकी तैयारी तो ऑलमोस्ट है। तो आप मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉक देने के लिए मैं आपको 2 जगह बता रहा हूँ, 2-3 जगह बता रहा हूँ जहाँ से आप मॉक दे सकते हो। पहली तो आप टेक्स्ट बुक पे दे सकते हो, वहाँ आपको प्रीवियस ईयर के मॉक्स मिल जाएंगे, और एवरेज लेवल के आपको वहाँ पे नए मॉक्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप जाके अपना अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ एक मेरे ही बैच के दरोगा जी हैं, आदित्य सिंह नाम है उनका, उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन बना रखा है, यूपीएसआई बाई आदित्य सिंह के नाम से। बहुत ही डेडिकेटेड आदमी है, फिलहाल 100 बच्चों को टारगेट करके यूपीएसआई की तैयारी करा रहे हैं। 2023 बैच के दरोगा हैं और करंटली वर्किंग है। वहाँ पे वो बहुत ही अच्छे लेवल का मॉक बनाते हैं। उनके ऐप का इंटरफेस थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने नया नया स्टार्ट किया है, तो आप समझ रहे हो कि इतना अच्छा टेक्नोलॉजी आदमी इतना बजट एफोर्ड नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा इंटरफेस गड़बड़ है, हो सकता है थोड़ा ऐप थोड़ा सा वर्क उतने अच्छे से ना करे, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है उनका, क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे हैं, बहुत ही रेलेवेंट मार्क है। तो आप वहाँ से जाके मॉक दे सकते हो, आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं अपने टाइम पे RW के एप्लीकेशन पे मॉक देता था, जो वीकली मॉक आते थे।
तो आप वहाँ से वो भी दे सकते हो। सैटरडे संडे के आता है, बहुत सारे बच्चे उसमें बैठते हैं और उस पर भी बहुत अच्छे लेवल का मॉक सर लेते हैं, रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, हर एक टॉपिक को कवर किए होते हैं। तो आप वहाँ से भी जाके अपनी तैयारी चेक कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप लिख दो, जैसे बहुत सारे बच्चे अंदर की बात जानना चाहते हैं। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर यूपीएसआई में जो प्लेटून कमांडर होता है, सिविल पुलिस होता है या फिर फायर ब्रिगेड होता है, उसमें क्या अंतर होता है, उसमें तीनों दरोगाओं जो होते हैं उनमें वर्क प्रोफाइल में क्या क्या अंतर होता है, कैसी जॉब होती है, कौन सी जॉब रिलैक्सिंग होती है, कौन सी जॉब हैक्टिक होती है। तो अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपका विजन क्लियर रहे। अगर वैकेंसी में तीनों पोस्टें आती हैं तो आप उसका प्रेफरेंस जो है आपको पहले से पता हो कि आपको कौन सी प्रीफर करनी है, आपको कौन से नंबर 1 पर रखना है, कौन सा नंबर 3 पर रखना है। हमारे टाइम पे तो हमें चॉइस मिला था, तो मैंने सिविल पुलिस को नंबर 1 पर रखा था। तो बस अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ। अभी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया हुआ है, दूसरा पर्सनल चैनल से हट के। मैं वहाँ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने उसको बनाया है। मैं वहाँ जो है शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से जो मेरे नोट्स हैं उसके पीडीएफ्स आपको अवेलेबल कराऊंगा। जो भी शॉर्ट फॉर्मूलेज हैं या फिर ट्रिक्स, वो सब मैं वहाँ पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, आपको मोटिवेट करूंगा। तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।